नमस्कार दोस्तों, ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि संधि का है, हिंदी व्याकरण से है, ठीक है ना। और इसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो कि आगामी एग्ज़ामों में पूछने का बहुत संभावना है, क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्ज़ामों में ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है शब्द में उसे हम संधि कहते हैं, जबकि दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। और लेकिन दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है, बाकी में जो शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो इस तरह से इसके 5 प्रकार हैं, ठीक है। याद रखेंगे, अच्छी तरह से इसको रिपीट कर लीजिए 2-3 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नदीस में संधि बताइए। तो नदीस में कौन सी संधि है बताएंगे? दीर्घ संधि है कि गुण संधि है? तो यहाँ पे नदीस में दीर्घ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे द पर बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि का संस्कृत में सूत्र अकः स्वर्णे दीर्घः, यानी इसके सभी जो वर्ण हो, इसके सभी जो मात्राएं इस पे जो प्रयोग की जाती है, लगाई जाती है, वो सभी दीर्घ होती है, ठीक है। जैसे आ का मात्रा लगता है, बड़ी ई का मात्रा लगता है, बड़ाऊ का मात्रा लगता है इस पे, ठीक है ना। देवालय ये एग्जाम्पल हो गया। गुण संधि में ए और ओ का मात्रा लगा होता है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो उपेंद्र में गुण संधि है, क्योंकि ए का मात्रा इस पे लगा हुआ है, तो जिस शब्द के बीच वाले वर्ण पे ए का मात्रा या ओ का मात्रा लगा हो वो गुण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। और वृद्धि संधि में ध्यान देंगे कि आय का मात्रा और औ का मात्रा बीच वाले वर्ण पे लगा होता है, यानी किसी शब्द के बीच वाले वर्ण पर आय का मात्रा या औ का मात्रा लगा होता है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। मतक्य में संधि बताइए। तो मतक्य में कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में आय का मात्रा आया है, तो आय का मात्रा यण संधि में आता है, यण संधि नहीं, वृद्धि संधि में आता है। तो यहाँ पे 5वां का ऑप्शन जो हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है ना। और यण संधि का यदि पहचान करना चाहते हैं तो बीच में अधूरा शब्द आता है। यण संधि का पहचान ये है कि बीच में कोई अधूरा शब्द आता है, जैसे हो गया अत्यधिक, ठीक है। बीच में अधूरा शब्द जैसे अत्यधिक हो गया, प्रत्येक हो गया, अन्वेषण हो गया। तो कई अधूरे शब्द आपको देखने को मिलेंगे बीच में, ठीक है ना। जैसे अत्यधिक में तो आधा है, प्र में आधा, प्रत्येक में आधा तो है, और उसके बाद यह है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिगंबर में कौन सी संधि होगी? दिगंबर में देखते हैं कौन सी संधि होगी मित्रों। तो इसमें दिक प्लस अंबर इसका संधि विच्छेद होता है, तो दिक प्लस अंबर ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। दिक प्लस अंबर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यदि विसर्ग संधि की बात करें, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल यदि ले तो तपोबल हो जाएगा, तपोबल, तपोवन, मनोबल, निराहार, ठीक है। ये सब विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। उसमें पहले शब्द जो आता है उसमें जो पहला शब्द होगा उसमें अंतिम जो उसका वर्ण होता है उसके बाद विसर्ग लगा होता है। जैसे तपोबल में तपह प्लस बल होता है, तपह प्लस बल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रातः काल में कौन सी संधि होगी? प्रातः काल में बताएंगे मित्रों कौन सी संधि होगी। तो प्रातः प्लस काल, यहाँ पे तो के बाद
अह का मात्रा दिख रहा है ना, तो ये विसर्ग संधि का पहचान भी है, ठीक है ना। जिस शब्द के अंत में अह का मात्रा लगा हो वो विसर्ग संधि का पहचान है, ठीक है ना। और इसमें व्यंजन संधि की बात करें तो जब दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से, ठीक है ना, किसी दो शब्दों के व्यंजनों के आपस में जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे वाक प्लस ईस होता है वागीस, वाक प्लस वागीस, दिक प्लस अंबर दिगंबर, ठीक है ना, दिगंबर, ठीक है। दिक प्लस अंबर दिगंबर, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उच्चारण का संधि विच्छेद बताएं। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है मित्रों, तो उत प्लस चारण होता है, उत प्लस चारण, ठीक है ना। उत प्लस चारण यानी कि पहला जो अ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उत प्लस चारण, यहाँ पे तो में हलंत लगा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हलंत छूट गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उत प्लस चारण होगा, ठीक है ना, न कि उच्च प्लस चारण नहीं होता है, क्योंकि ये व्यंजन संधि है और इसमें तो जब च से जुड़ता है, ठीक है ना, पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरा शब्द के पहला अक्षर जब च हो और तो जब जुड़ता है तो वो बदल जाता है च में, आधा च में बदल जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, उच्चारण संधि का संधि विच्छेद बताइए। तो उच्चारण का संधि विच्छेद यहाँ तो अभी बताए हैं, उत प्लस चारण होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, उत प्लस चारण। अब उसके बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, उच्छ्वास संधि का संधि विच्छेद बताइए। तो उच्छ्वास में देखेंगे उत प्लस श्वास होता है, उत प्लस श्वास, क्योंकि उत में आधा तो और स, आधा तो और स्व जब जुड़ता है तो आधा च, ठीक है ना, आधा च और छ में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत प्लस श्वास जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। इस बार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इति प्लस आदि होता है, इति प्लस आदि, जो कि पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन और ऑप्शन सही है, इति प्लस आदि होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि इति प्लस आदि यानी इत्यादि होता है, यह संधि का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखेंगे 11, उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है देखते हैं। तो उत प्लस ज्वल होता है, नहीं, उत प्लस आधा ज्वल, जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। उत में हलंत लगा होता है और प्लस ज्वल होता है, उत प्लस ज्वल होता है। हाँ, पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि पहले ऑप्शन में आधा तो नहीं है, पूरा त लिखा गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब सदैव में कौन सी संधि होगी। तो सदैव में गुण संधि होगी। गुण संधि का हम पहचान बताए हैं कि गुण संधि के बीच वाले शब्द, बीच वाले वर्ण में ए का मात्रा आता है या औ का, नहीं सॉरी, ए का मात्रा और ओ का मात्रा होता है बीच वाले शब्द में, बीच वाले शब्द पे ओ और ए का मात्रा होता है। जबकि यण संधि का पहचान है, यण संधि का क्या पहचान है मित्रों, देखते हैं यण संधि की क्या पहचान होती है। तो बीच में अधूरा शब्द होता है, बीच में अधूरा शब्द जैसे कि अत्याचार, अत्याचार में आधा तो है, प्रत्येक, प्रत्येक में आधा तो है, उसके बाद हो गया स्वागत इत्यादि, इसमें क्या होता है, अधूरा शब्द होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन मनोबल का संधि विच्छेद है। तो मनोबल एक विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस बल। मनः प्लस बल जब जुड़ता है आपस में तो विकार उत्पन्न होता है और मनोबल हो जाता है, यानी कि नौ ओ में बदल जाता है। नौ में जो अह का मात्रा लगा है वह अह और ओ जुड़ता है तो ओ में बदल जाता है, मनोबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मनः प्लस बल जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में विसर्ग संधि प्रयुक्त किया गया है और इसका संधि विच्छेद यदि करें तो संधि इसका क्या हो जाएगा, तपह प्लस वन,
तपः प्लस 1 यानी तपोवन, ध्यान देंगे तपः प्लस 1 तपोवन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, तो पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ प्लस इत्र हो जाएगा, पौ प्लस इत्र हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पो लिख दिए हैं तो यहाँ पे पौ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे करेक्शन मैंने किया है, आप इसे देख सकते हैं, पौ प्लस इत्र होगा, न कि पो प्लस इत्र होता है, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे इसमें कौन सा है, तो वागिस जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, वाक प्लस इस होता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है नायक, नायक जो है स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि उसका संधि विच्छेद करेंगे तो नय प्लस अक आता है, नय में आय का मात्रा, नय प्लस अक, नय प्लस अक क्या हो जाएगा, नायक, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में संगम का संधि विच्छेद कीजिए। संगम का संधि विच्छेद ब जो ऑप्शन है सम प्लस गम हो जाएगा संगम का संधि विच्छेद, न कि सन प्लस गम होगा, क्योंकि सम में म जब क से म तक के अक्षरों से जुड़ता है तो वो न में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो सम प्लस गम हो जाएगा संगम। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि है, ठीक है ना। और स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि होगी, क्योंकि नौ में ओ का मात्रा लगा है तो गुण स्वर संधि का ये पहचान होता है, ठीक है ना। नौ में ओ का मात्रा लगा हो या ए का मात्रा लगा हो बीच वाले शब्द में तो गुण संधि का पहचान होता है। देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13, दिवाले में कौन सी संधि होगी मित्रों, तो इसमें प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। दिवाले में दीर्घ संधि देखेंगे, देव प्लस आलय होता है, देव प्लस आलय जब अ और आ जुड़ता है तो विकार जो उत्पन्न होगा वो आ हो जाएगा, यानी देवालय, व में आ का मतलब है ना, देवालय दीर्घ संधि होगा। वृद्धि संधि का यदि एग्जाम्पल देखना चाहे तो आय का मात्रा बीच में जिन शब्दों में आता है आय और औ का मात्रा, वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल, जैसे सदैव हो गया, सदैव हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि नमस्कार जो है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। और नायक जो शब्द है वो स्वर संधि का उदाहरण है, और यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। नय प्लस अक इसका संधि विच्छेद होता है, जबकि नमस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो नमः प्लस कार होता है, नमः प्लस कार होता है नमस्कार, ठीक है ना। तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे संकल्प में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है, ठीक है। तो संकल्प में प्रयुक्त संधि कौन है या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो संकल्प में यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह जो है आपका विसर्ग संधि है, ठीक है ना। और इसमें प्रयुक्त नहीं, सॉरी, विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सम प्लस कल्प होगा, सम प्लस कल्प होगा। सम में म में जो होगा हलंत होगा, ठीक है ना, म में हलंत लगा रहता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सम म में हलंत है, कल्प, समकल्प जब जुड़ता है तो संकल्प हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आप सन प्लस कल्प कर देंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, स्वागत में कौन सी संधि है। तो स्वागत में संधि देखेंगे, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस आगत होता है, तो इसमें यण संधि है, ठीक है ना। सु प्लस आगत होता है इसका संधि विच्छेद, तो ये इसमें यण संधि है। यदि हम बात करें गुण संधि का एग्जाम्पल या गुण संधि का पहचान करने का तरीका, तो किसी शब्द के बीच में यदि ए और ओ लगा हो तो गुण संधि का पहचान होता है। जैसे होता है महेश, नरेंद्र, महेंद्र, पुष्पेंद्र, परमेश्वर, ठीक है ना, इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। या विरोचित, ठीक है, महोदय,
महोत्सय, ये एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, गुण संधि का ही पहचान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, गुण का संधि विच्छेद बताइए। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है। आधा तो इसमें हलंत जो लगा है तो में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी और ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद यदि करेंगे तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आग्रह, वो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, इस सेक्शन में बस इतना ही। और भी क्वेश्चन यदि समाज के मैं लेकर के अगले नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अनुमति लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस डे।